बताऊं कि अगर योजना है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर नहीं बना रही और नहीं काम कर रही तो आज तक जिनको मुझे लगता है कि अब वाले कह के आज तक काम किसने किया और काम किसका दिख रहा है। और रही बात जो आप कोई विषय बता रहे हैं तो उस विषय के बारे में आप मुझे अलग से बताएंगे तो उसके बारे में चर्चा कैग आपकी सरकार का महालेखाकार परीक्षा ऑडिट करती है, सरकार का ऑडिट हुआ है बजट का, उसके बाद ये आंकड़े हैं, उसके सवाल उठाए कि 1400 करोड़ रुपए तो गैर जरूरी कामों में खर्च कर दिए गए, अमाउंट भी बोला है, मुझे 5 तारीख को विधानसभा रिपोर्ट आप अलग से बता देना मैं उसके बारे में। जैसे बजट में अपना भिंड ग्वालियर जो हाईवे पे कई बार पानी सिलसिले में 4 लेन में उलझा हुआ है, आए दिन देखते रहते हैं, कोई मौतें होती रहती हैं, ये हाईवे पे क्यों नहीं बन पा रहा है? आपको मुझे लगता है सांसद जी बैठी है, उनको ज़्यादा जानकारी है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई शुरू होगी, ऐसा मेरा मानना है। नहीं मैंने बताया ना ये तो विधानसभा चुनाव से पहले भी घोषणा हुई थी कि उसमें 2 चीजें और जोड़ लो जी, एक तो मेडिकल कॉलेज और दूसरा अपना नगर निगम हो चुका है और साल भर होगी, इसका फैसिलिटी स्वीकृत नहीं हुआ। इसके लिए आप तो थोड़ा सा प्रयास करो। विधायक भी बताएंगे उसके लिए, विधायक भी बता सकते हैं। आप बताओ क्या करना मंजूर हो गया, अगला चुनाव नहीं बजट राशि की राशि बिल्डिंग नहीं बनेगी, बिल्डिंग के लिए बाद में 3.5 करोड़ रुपए आ गए, 3.5 करोड़ रुपए मंजूर हो गए आगे बढ़। और नगर निगम के लिए नगर निगम के लिए क्या होगा, नगर निगम की प्रक्रिया चल रही है, अगला चुनाव नगर निगम में होगा, चल रही है। मंत्री जी अरे मंत्री जी, जिला भिंड जिले में डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है, आपने मुख्यमंत्री को सूची सौंपी थी, उसके बाद मुख्यमंत्री का कुछ पॉजिटिव बयान? मैंने पूरे जिले की प्रत्येक हॉस्पिटल की एक सूची बनवाई है और उसको कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से हम उसको देख रहे हैं। सारे विधायक सांसद भी बैठे हम लोग कैसे इसके लिए चिंता का विषय है और इस समस्या से सरकार से चर्चा चल रही है, उसको धीरे धीरे उसमें सबसे ज़्यादा डॉक्टरों की आपको करा दो। महिला डॉक्टर लेकिन उनको हमने अपनी जगह पर अटैच कर दिया गया है। अभी सिविल सर्जन में भी 1 वक्त लगा है, लेकिन केवल 2 महिला डॉक्टर ही मुझे अगर कोई ऐसी बात हम लोग सरकार के माध्यम से भी एक साथ बैठे प्रदेश की, जैसे और सरकार के माध्यम से जो भी योजनाएं हैं कहीं ना कहीं उसको बोलने से भी एक गंभीर चर्चा हुई। जिले का सर्वांगीण विकास कैसे हो, भिंड का कैसे हो, विधानसभा क्षेत्र का मामला और सरकार बहुत गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री भी बहुत गंभीर है। हम लोग जो प्लान कर रहे हैं उस क्षेत्र में जल्दी से जल्दी आपको कार्य होते दिखेगा, उसका परिणाम आपको समझ में आएगा। चूँकि मध्य प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नवीकरण ऊर्जा हमको दी है, तो मैं केवल आपको उतनी जानकारी बता सकता हूँ क्योंकि अभी अपने यहाँ सौर ऊर्जा के बारे में बहुत ज़्यादा वातावरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम लोगों ने लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में कैसे आगे बढ़े। और इसके तहत आप देखेंगे तो बहुत बड़ा सोलर प्लांट हम मुरैना में लगाने जा रहे हैं। उसके अलावा अभी पिछली मीटिंग मुरैना में जो हुई उसमें हम अपने यहाँ चूँकि सरकारी जगह मुझे लगता है ऐसी नहीं है, लेकिन बीहड़ की जमीन बहुत है, बीहड़ की जमीन कुछ नहीं उसमें लगती है तो उन्हीं से काम नहीं चलेगा। तो मैंने ये कहा है कि बीहड़ की जमीन को इसमें शामिल करो, तो उस पर भी प्रयास चल रहे हैं। मुझे लगता है बीहड़ की जमीन शामिल होने के बाद बहुत बड़ा क्षेत्र अपने पास एक होगा जहाँ भी एक कोई ऐसा प्लान जिस तरीके की चर्चा चल रही है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसके पीछे नहीं जाना चाहिए, हमको कहीं इस एमपी से कहीं ना कहीं समस्याएं आ रही है, उसको दूर करने का माध्यम केवल सोलर है। और दूसरे मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आपने देखा होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना उनकी स्वच्छता पे भी,
दूसरी पंचवर्षीय योजना जल जीवन मिशन पे, और तीसरी पंचवर्षीय योजना ग्रीन एनर्जी और सोलर पे जाएगी। ये मेरा ऐसा मानना है, ये उनका सपना है। और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी उस सपने को साकार करने के लिए बहुत गंभीर है, सरकार गंभीर है। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में हम बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। मैंने सलाह बताया, आप भी कुछ समय राय देना, कुछ हम लोग बैठ के करेंगे, हम सब मिलकर इस भिंड का कैसे विकास कर सकते हैं इसकी चिंता करें। जिले के लिए कहना का हम लोग सब लोग बैठ के, आप भी राय देगा, हम सब लोग बैठकर हमारा सबका कर्तव्य है हमें जिले को आगे तक ले जाए। अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, इसके बाद से लेकर आपको दिखेंगे भी, आप सबकी राय से भिंड जिले को बहुत आगे तक ले जाने का हम सब काम करेंगे। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है 76 वर्ष के इतिहास में ये 2024 का चुनाव नीति नियत और निष्ठा निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा। देश में बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, और जिसकी मुख्य वजह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कार्यकर्ताओं की लगन और मेहनत की रही है। पिछले आम चुनाव 2019 के मुकाबले 2024 के चुनाव में देश के विभिन्न राज्यों में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, जिसकी वजह से हमारे कार्यकर्ताओं को धरातल पर निरंतर प्रवास एवं परिश्रम, इसका कारण केवल प्रवास और परिश्रम है। एमपी के मन में मोदी, मध्य प्रदेश के इतिहास में जब मोहन जी के यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनी और पहली बार 29 में से 29 सीट जीतने का काम देश में मध्य प्रदेश ने किया। और वो इस नाते नहीं, अन्य राज्यों में भी पूरी सीटें आई, लेकिन मध्य प्रदेश में 28 से 29 हुई। कई राज्यों में पहले से, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, लेकिन मध्य प्रदेश में 28 से 29 से सीटें आई। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश में पार्टी का मत प्रतिशत 2014 से सतत बढ़ रहा है। 19 में वोट प्रतिशत 58% रहा, और जो 24 में बढ़कर 59.27% हो गया। सरकार की गारंटी और डिलीवरी का विश्वास विकसित भारत के संकल्प में विश्वास का रहा है। हमारी मोदी जी सरकार के 10 वर्षों की सेवा और सुशासन का जो मिशन चलाया है, ये उस पर मोहर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन मस्तिष्क में मध्य प्रदेश का विशिष्ट स्थान है। यह यूं ही नहीं कहा गया कि मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी। बीते 10 वर्षों में हमारा सौभाग्य है कि श्री मोदी जी ने देश के हृदय मध्य प्रदेश में बारंबार आगमन कर हमें गौरव प्रदान किया है। उन्होंने विश्वास भी दिया है और स्नेह आशीर्वाद भी प्रदान किया है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सामूहिक नेतृत्व, कुशल रणनीति के साथ समर्पित कार्यकर्ताओं की श्रृंखला ने विधानसभा और लोकसभा की पूर्ण विजय को सुनिश्चित किया है। मध्य प्रदेश सरकार का कुशल प्रबंधन, माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्ष 2047 तक का भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। हमारे कर्मठ जुझारू मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार का प्रयास है कि आगामी 5 वर्षों में प्रदेश के वार्षिक बजट के आकार को दूना किया जाए। इस संबंध में पहला कदम 2023-24 के बजट की तुलना में बिना कोई नया कर लगाए 2024-25 के बजट में 16% से अधिक की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में निरंतर कुशल वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक गतिविधियों के विस्तार से मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। 2003-04 में प्रति व्यक्ति आय मात्र 13,465 रुपये थी, जो कि बढ़कर अब जनवरी 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं।
पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाए गए। तीसरे कार्यकाल में 3 करोड़ नए आवास बनाने का लक्ष्य रखा है। आगामी 5 वर्षों में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के माध्यम से 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किलोमीटर के विंध्य एक्सप्रेसवे, 450 किलोमीटर का मालवा निमाड़ विकास पथ, 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ एवं 446 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ के कार्य गतिमान है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में सुगम यातायात के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माणाधीन है। सिंगल 2028 की दृष्टिगत उज्जैन शहर में बाईपास के साथ शहर में आने वाले सभी मार्गों को 4 लेन अथवा 8 लेन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2024-25 में लगभग 1000 किलोमीटर सड़क का निर्माण एवं 2000 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाएं जल जीवन मिशन प्रारंभ कर जल क्रांति को जन्म दिया है। 70,86,293 घरों तक नल से जल की यह सुविधा पहुंच चुकी है। प्रतिवर्षीय किसान रुपए 12,000 की सम्मान निधि लगभग 82 लाख किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में कुल 2190 गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है। इन गौशालाओं में लगभग 3 लाख गौवंश का पालन हो रहा है। गौशालाओं में पशु आहार की राशि दुगुना किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। पहले 20 रुपये मिलते थे, अब 40 रुपये प्रति गौ माता के लिए आहार की राशि दोगुना कर दिया गया। हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि 2024-25 को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र में समृद्ध एवं सतत विकास एवं कृषि को व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से सिंचाई अंतर्गत क्षेत्रफल को 2025-26 तक 65 लाख हेक्टेयर एवं 2028-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर किए जाने का लक्ष्य है। केंद्र वेदपाल लिंक परियोजना ये अपने लिए और दूसरी कालीसिंध, चंबल और चंबल ये जो हमारी 3 नदियों का जो जोड़ने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, इसके लिए लगभग 70 से 72,000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। जिसमें 3 नदियों को मिलने से कहीं न कहीं सिंचाई के क्षेत्र में और पीने के पानी के क्षेत्र में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र वेदपाल लिंक परियोजना पूर्ण होने पर प्रदेश के तहसीलों के 1,900 ग्रामों में 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई सुविधा के साथ साथ 41 लाख की आबादी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। आयुष्मान मध्य प्रदेश भाजपा स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर सेवा भाव से जुटी है। विभिन्न पदों पर 42,000 से अधिक भर्तियाँ की जा रही है, जिससे मेडिकल सुविधाएं सहज सुलभ जरूरत मरीजों को प्राप्त हो सकेगी। देश में वर्तमान 14 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित है। 2024-25 में 3 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर, नीमच और सिवनी में संचालित हो जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक लगभग 1 करोड़ 8 लाख परिवारों को 4 करोड़ 1 लाख सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव की विशेष पहल पर प्रदेश में गंभीर रोगियों को आपात स्थिति में उचित समय पर उच्च स्तरीय चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु पीएम फ्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। देश के शासकीय चिकित्सालयों में उपचार के दौरान दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाने पर पार्थिव शरीर परिजनों को सम्मानपूर्वक सौंपकर घर पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश शांति वाहन सेवा प्रारंभ की है। महिलाओं का सशक्तिकरण के क्षेत्र में नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाकर महिलाओं को बराबरी का हक दिया है। लखपति दीदी, गौ दीदी, उज्ज्वला योजना, मातृ वंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वामित्व का अधिकार के कारण महिलाओं में आत्मविश्वास की वृद्धि हुई है। लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत योजना प्रारंभ से 48,03,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। गरीब परिवार की बेटियों के सम्मानपूर्वक वैवाहिक कार्यक्रम हेतु मुख्यमंत्री कन्या
विवाह योजना में पिछले वर्ष के बजट के अनुमान रुपए 75,000 करोड़ में 3 गुना से अधिक वृद्धि की जाकर इस वर्ष रुपए 250 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। शिक्षा के क्षेत्र में 2024-25 में स्कूल शिक्षा अभियान विभाग के अंतर्गत लगभग 150 सीएम राय विद्यालय नवीन भवन में संचालित होंगे। शासकीय स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता के साथ खेल रत्न संगीत शिक्षकों के 11,000 पदों को नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण प्रदेश के बैगा भारिया शहरिया जैसी विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने पीएम जनमन योजना के अंतर्गत इस वर्ष 22 नवीन छात्रावास प्रारंभ किए जा रहे हैं। प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा सुगम बनाने हेतु 3 नवीन शासकीय विश्वविद्यालय तथा क्रांति स्कूल विद्यापीठ विश्वविद्यालय खरगोन, तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना और रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर की स्थापना की गई। प्रदेश में वर्तमान में 268 शासकीय ITI संचालित है। इस वर्ष 22 नवीन ITI प्रारंभ की जाएगी, जिनके 5,280 अतिरिक्त सीट की वृद्धि होगी। सागर में संत रविदास स्मारक स्थापित किया जा रहा है। स्मारक निर्माण का कार्य प्रगतिरत है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार संत रविदास की जन कल्याणकारी भावनाओं एवं उपदेशों को जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रदेश के 30 जिलों में संत रविदास स्मारक स्थापित करेंगे। पिछड़ी जनजातियों बैगा भारिया एवं सैनिया को निःशुल्क आहार उपलब्ध। इन जनजाति परिवारों को 1,500 प्रतिमाह के मान से आहार अनुदान के रूप में सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। जनजाति वर्ग की गौरवपूर्ण परंपराओं एवं उन्नत संस्कृति को संरक्षित रखने एवं प्रदर्शित करने हेतु भी हमारी सरकार सतत प्रयासरत है। नई सरकार की उल्लेखनीय अन्य प्रमुख उपलब्धियाँ इंदौर की हुकूमत के 4,800 परिवारों को 224 करोड़ की राशि सरकार ने भुगतान करने के सबसे लंबित मांग का समाधान किया है। दैनिक पत्ता संग्राहकों का मानदेय 3,000 रुपये प्रति बुरानी से बढ़ाकर 4,000 रुपये हुआ। 35 लाख तेंदु पत्ता संग्राहकों को लाभ देने का निर्णय किया। राज्य राजस्व महाअभियान चलाकर नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के 3,70,000 से अधिक लंबित प्रकरणों को निपटारा। साथ ही सुलभ एवं तत्काल नामांतरण की प्रक्रिया का प्रावधान कर बड़ी सौगात दी है। प्रदेश में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस के अवसर पर 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ रुपए का स्वरोजगार ऋण वितरित। हम सबके मान सम्मान के प्रतीक को प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अटल स्मारक का भूमि पूजन किया गया। मंडला में वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में देश के सबसे सुंदर शहर का पुरस्कार लगातार 7वीं बार इंदौर को मिला। मध्य प्रदेश देश का दूसरा सशक्तम राज्य और भोपाल स्वच्छतम राजधानी बना। नेशनल माइनिंग कॉन्क्लेव ने क्षेत्र में सर्वाधिक 1 लाख की नीलामी का कार्य किए जाने मध्य प्रदेश का प्रथम पुरस्कार। निम्न परियोजना में अग्नि मध्य प्रदेश, PM स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PM आवास योजना, कृषि अवसंरचना निधि, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वामित्व योजना, नशा मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, कछुआ कार्ड योजना, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आजीविका मिशन। भाजपा विकास और विरासत के साथ कांग्रेस राष्ट्रविरोधियों के साथ एक और जहाँ जनता के आशीर्वाद के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरी पारदर्शिता, प्रामाणिकता के और परिश्रम के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन करती रही है। वहीं कांग्रेस विपक्ष के रूप में भी लोकतंत्र का मजाक का विषय बन गई है। यह भी पहली बार होगा कि कांग्रेस में अपनी नीति निर्णय और सनातन विरोधी मानसिकता के कारण भगदड़ मची हुई है। अब तक सर्वाधिक कांग्रेसियों ने कांग्रेस छोड़ी है और भाजपा को अपनाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा महिलाओं के प्रति अभद्र और गैरकानूनी टिप्पणियां कांग्रेस नेतृत्व का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार राजनीतिक उद्देश्य को निश्चित करता है। दोनों चुनाव में करारी हार के बाद भी अवलोकन की अपेक्षा हुड़दंग और अराजकता कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। विकृत भाषा, तथ्य आरोप, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना कांग्रेस का नियमित व्यवहार बन गया है।
मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध और भारत का विरोध करते करते अब हिंदुओं का अपमान करने में कांग्रेस गर्व करती है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश अपने दायित्व का भान करते हुए विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए जुटी है। हमारा विचार राष्ट्र प्रथम है और हमारी प्रेरणा अंत्योदय है। हमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए अपनी बूथ समिति के सशक्तिकरण के प्रयासों को और अधिक बढ़ाना है और संगठन और शक्ति के वैभव का बूथ समिति के सशक्तिकरण प्रयासों को अधिक बढ़ाना है। अपना